हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेद। आज है 2 अप्रैल 2022। आज हम लोग बात करेंगे 2 अप्रैल 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। उससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था हमारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसे ILO कहते हैं की स्थापना कब हुई है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में हुई। सेकंड क्वेश्चन था, शशि सिन्हा को किसके स्थान पर बार्क इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो शशि सिन्हा को पुनीत गोयनका के स्थान पर बार्क इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए दिवस पर आधारित है। आज का पहला क्वेश्चन 31 मार्च, मार्च महीने का आखिरी दिन और आखिरी दिवस मार्च महीने का। 31 मार्च को देखिए 3 दिवस पड़ते हैं। कौन कौन से? विश्व बैकअप दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। ओके, तो ये 3 दिवस 31 मार्च को पड़ते हैं। अब इन्हीं से संबंधित कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। ट्रांसजेंडर आईडी आपसे पूछा जाए कि ट्रांसजेंडर आईडी जारी करने वाला पहला राज्य कौन है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड है। हालांकि चूंकि ये इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी आया है, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसजेंडर आईडी जारी करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। भारत सरकार द्वारा गरिमा गृह स्थापित किया जाएगा किसके लिए? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। तो ट्रांसजेंडर से संबंधित 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल गए। अब चूंकि दिवस आया है तो दिवस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मार्च महीने में हम लोगों ने कौन कौन से दिवस को पढ़ रखा है। 1 मार्च को 2 दिवस हैं, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस। 8 मार्च मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। थीम हमने बताया था जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। 9 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस, यह मार्च महीने के दूसरे बुधवार को पड़ता है। 10 मार्च विश्व किडनी दिवस, मार्च के दूसरे गुरुवार को। थीम क्या रखी गई? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। 14 मार्च अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, थीम रखी गई मैथमेटिक्स यूनाइट्स। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, थीम रखी गई फेयर डिजिटल फाइनेंस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, थीम रखी गई वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। फिर है 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, थीम रखी गई कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। हमने इसमें आपको बताया था कि सबसे खुशहाल देश कौन है? फिनलैंड है। 21 मार्च इसमें 2 दिवस हमने बताए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थीम रखी गई ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 23 मार्च मोस्ट इम्पॉर्टेंट शहीद दिवस, हमने बताया था कि साल में 2 बार शहीद दिवस होते हैं। तो 23 मार्च को शहीद दिवस जो मनाया जाता है वो भगत सिंह, सुखदेव, शिवराम, राजगुरु के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। 3 लोगों की पुण्यतिथि पर, क्योंकि इसी दिन इनको फांसी पर लटका दिया गया था। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह 2 शहीद दिवस हो गए। 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी रोग दिवस, थीम क्या रखी गई? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। 26 मार्च अर्थ आवर डे 2022, यह मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। थीम क्या इसमें रखी गई? शेप आवर फ्यूचर। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? तो राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 महाराष्ट्र ने जीती है। अब चूंकि महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। राजधानी 2 इसकी राजधानियां हैं, एक मुंबई समर कैपिटल है, नागपुर विंटर कैपिटल है। झीलों की बात की जाए तो लोनार, उपवन,
शिवसागर झील यहाँ की हैं। दर्रे की बात की जाए तो भोर घाट और थाल घाट यहाँ के दर्रे हैं। लोक नृत्य की बात की जाए तो लावड़ी, पोवाड़ा, कोली यहाँ के लोक नृत्य हैं। चर्चित स्थल की बात की जाए तो औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, महाबलेश्वर, नासिक यहाँ के चर्चित स्थल हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद में ही एलोरा व अजंता की गुफाएं स्थित हैं। ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो आप बताएंगे औरंगाबाद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है डफ एंड फिलिप्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर कौन है? तो डफ एंड फिलिप्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर हैं विराट कोहली। विराट कोहली से आप लोग बखूबी परिचित होंगे। ये एक भारतीय क्रिकेटर हैं, ठीक है। ये लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में इन्होंने स्थान दिया है, ठीक है। ये 5वीं बार बने हैं। रणवीर सिंह दूसरे नंबर पे बने, अक्षय कुमार तीसरे नंबर पे हैं, आलिया भट्ट ये चौथे नंबर पे हैं। साथ ही साथ सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी पूछा जाएगा आपसे तो आप बताएंगे आलिया भट्ट हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा कि डफ एंड फिलिप्स सेलिब्रिटी इनके द्वारा ये जारी किया गया रिपोर्ट है ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर आपसे पूछा जाएगा तो विराट कोहली बताएंगे। जब आपसे पूछा जाए कि सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी कौन है तो आप बताएंगे आलिया भट्ट, और सबसे कम उम्र की भी ये आलिया भट्ट हैं, ये भी पता होना चाहिए। चौथे नंबर पर हैं। यदि सबसे मूल्यवान महिला में सिर्फ पूछा जाए तब आलिया भट्ट पहले नंबर पर हो जाएंगी, ठीक है। रिपोर्ट्स, चूँकि ये रिपोर्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो रिपोर्ट से संबंधित और भी मैटर हैं जिनको हम देख लेते हैं। निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में शीर्ष राज्य पर कौन है? गुजरात है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? नई दिल्ली है। दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन है? तो अब बांग्लादेश है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। वन अनुसंधान संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो वन अनुसंधान संस्थान का निदेशक डॉक्टर रेणु सिंह को नियुक्त किया गया है। चूँकि ये देखिए ये महिलाओं से संबंधित है तो चर्चित महिलाओं की नियुक्ति के विषय में हम लोग पढ़ लेते हैं। जो हम लोगों ने पीछे विगत दिनों में पढ़ रखे हैं उन्हीं का रिवीजन कर लेते हैं। कोलगेट पोमोलिव इंडिया लिमिटेड की नई एमडी व सीईओ कौन है? प्रभा नरसिम्हन है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? कैटलिन नोवाक है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे सेबी कहते हैं कि इसकी अध्यक्ष कौन बनी अभी? माधवी पुरी बुश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी? कला रामचंद्रन। भारत की लेखा महानियंत्रक कौन है? सोनाली सिंह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। IONS समुद्री अभ्यास 2022 कहाँ संपन्न हुआ? तो IONS समुद्री अभ्यास 2022 अरब सागर में संपन्न हुआ है। IONS क्या है? तो इंडियन ओशन नेवल सिंपोसियम, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 मीराबाई चानू ने जीता है। मीराबाई चानू से आप परिचित होंगे, ये मणिपुर की रहने वाली हैं। ये भी पता होना चाहिए आपको क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए याद करने का ट्रिक क्या होगा? माँ से हो गई मीराबाई, माँ से ही है मणिपुर, ये तो दोनों मामा हैं, उनको याद रखे रहिए। माँ से मीराबाई, माँ से मणिपुर। तो मणिपुर की मीराबाई चानू पिछले साल ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी थी, ये याद होना चाहिए आपको। अच्छा, BBC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड किसे मिला है? ये तो था BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट इसी में है, ये BBC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड किसे मिला? तो शेफाली वर्मा को मिला है। ये कौन है? ये भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, इनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट इसी में है BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? कर्णम मल्लेश्वरी को मिला है।
BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता? तो भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार मेदांता हॉस्पिटल ने जीता है। ये एक फेमस आपका हॉस्पिटल है। कहाँ स्थित है? ये गुरुग्राम में है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार मेदांता हॉस्पिटल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष सतीश महाना को बनाया गया है। किस क्रम के हैं? 18वें अध्यक्ष बने हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि वे किस क्रम के हैं, कौन से वे अध्यक्ष बनाए गए, तो आपको पता होना चाहिए 18वें अध्यक्ष बने हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, यूपी के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, ये उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये पढ़ के जाइएगा कि यूपी का विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो 18वें अध्यक्ष बनाए गए हैं सतीश महाना। यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो पुरुषोत्तम दास टंडन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चूँकि ये लेटेस्ट में बनाए गए अध्यक्ष हैं, तो एग्जामिनर आपसे पहला अध्यक्ष भी पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान रहे। तो पुरुषोत्तम दास टंडन बनाया गया है। अब चूंकि यूपी आया है तो यूपी के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूपी जो है वह 8 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। यह सबसे ज़्यादा राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। कौन? यूपी करता है। राज्य कौन से हैं? MP है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो वह दिल्ली है। राजधानी क्या है यूपी की? लखनऊ है। CM कौन है? योगी आदित्यनाथ, बीजेपी पार्टी से दूसरी बार ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, आपको पता होना चाहिए। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं अभी हाल ही में, तो इसमें से यूपी भी था। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल हैं। झीलों की बात की जाए तो रामगढ़ ताल, गोविंद वल्लभ पंत सागर, मोती झील यहाँ की झीलें हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व यहाँ के नेशनल पार्क हैं। लोक नृत्य की बात की जाए तो चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला यहाँ के लोक नृत्य हैं। चर्चित स्थल की बात की जाए तो आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा यहाँ के चर्चित स्थल हैं। जिले कितने हैं टोटल यूपी में? 75 हैं। विधानसभा कितनी सीटें हैं? 403 हैं। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 100 हैं। लोकसभा की कितनी सीटें? 80। राज्यसभा की 31। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट यूपी में, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट यूपी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। असम और मेघालय ने कितने विवादित जिलों में सीमा मुद्दे को हल करने के लिए समझौता किया? तो असम और मेघालय ने 6 विवादित जिलों में सीमा मुद्दे को हल करने के लिए समझौता किया है। ठीक है, कितने? 6 विवादित। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आज का लास्ट पॉइंट है हमारा कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री BB गुरुंग का निधन हो गया? तो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री BB गुरुंग का निधन हो गया है। ठीक है, अब सिक्किम आया है तो सिक्किम के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिक्किम, पहले आप ये जान लीजिए कि यह 36वें संविधान संशोधन द्वारा यह 22वां राज्य बनाया गया था सिक्किम को। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, कि सिक्किम कौन सा राज्य बना? 22वां। किस संविधान संशोधन द्वारा? 36वें। ये भी याद रहे आपको। राजधानी क्या है सिक्किम की? गंगटोक है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का नेशनल पार्क है। दर्रों की बात की जाए तो नाथुला, जेलेपला यहाँ के दर्रे हैं। ठीक, चलिए तो बस ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है
तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है वियना, वाशिंगटन डीसी, पेरिस, ज्यूरिख। तो ये थे आज के क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन से आंसर सही है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।